भाई साहब, आज नहीं रहा गया तो एक छोटा सा टॉपिक पे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा यार। कि आज मैंने एक ये छोटा सा एक इमेज देखा है, और मैं इसमें मेरा कोई मतलब टॉपिक नहीं है कि भैया कौन बंदा दिखा रहा है, ये कुछ नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ बंदों के मन में एक छोटा सा है कि भैया आज के डेट में क्या हो रहा है, अपने देश में जो हो रहा है उस चीज़ को लेके एक मैं छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो थोड़ा इस पे गौर फरमाइएगा, थोड़ी देर इस पे समझिएगा इसको। कि इस पे कहा गया है, एक छोटा सा इमेज है जिस बंदे ने ले रखा है, उस पे कुछ लिखा हुआ है कि स्टिल वोट फॉर मी। मतलब किसी स्टेटिव पर्सन को ये दिखाना चाहता है कि भैया मेक इन इंडिया फेल हो गया है, डिजिटल इंडिया फेल हो गया है, स्मार्ट सिटी फेल हो गए, वुमन सेफ्टी फेल हो गया, सेफ्टी फेल हो चुका है, स्टार्टअप इंडिया फेल हो चुका है, स्किल इंडिया फेल हो चुका है। तो छोटा सा यार इस पे थोड़ा सा उस पे प्रकाश डालना चाहूँगा, इनकी इस बातों पे थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि भैया मेक इन इंडिया फेल नहीं हुआ यार। पहले, इससे पहले आज तक कोई ये सोच ही नहीं लाया था कि मेक इन इंडिया भी पॉसिबल है। हमारे इंडिया में आज के डेट में क्या है कि हम हमारी सोच ऐसी हो चुकी है कि भैया हम काम करते हैं नौकरी के लिए। हमारे हमारे यहाँ के बंदों को एक अच्छा जॉब लेना है, बाहर जाना है, कनाडा जाना है, यूएस जाना है, जापान जाना है, किस लिए? नौकरी करने। अपने बारे में नहीं सोचता कि यार हम खुद कुछ बने, हम खुद कुछ अपना बनाए। ये नहीं सोचता बंदा। आज के डेट में बंदा सोचता है नौकरी करें। मेक इन इंडिया एक अच्छा इनिशिएटिव है। एटलीस्ट किसी ने सोचा तो मेक इन इंडिया के बारे में। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अभी ये स्टार्ट हुआ है और इसका कुछ बढ़िया होगा। डिजिटल इंडिया फेल बता रहे हैं। डिजिटल इंडिया भैया आधार कार्ड बन गया। आज के डेट में आपको कुछ भी अपना अकाउंट खोलना तो घर बैठे बैठ के आप जो अकाउंट खोल रहे हो अपना, विदाउट किसी मतलब किसी के पास गए हुए, ऑनलाइन अपना जो है केवाईसी करवा के घर बैठे अकाउंट खोल रहे हो। बहुत कुछ हो गए यार, डिजिटल इंडिया में बहुत कुछ हो गया है। इंटरनेट है, इतना बढ़िया इंटरनेट की सुविधा आपको घर पे मिल जाती है। नहीं तो पहले 1 GB इंटरनेट के लिए बंदे को 300 का 400 का रिचार्ज कराना पड़ता था। इंटरनेट है, डिजिटल इंडिया हुआ है। स्मार्ट सिटीज़ की बात करूँ तो भैया नहीं पता हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इनिशिएटिव लिया। मैं नहीं जानता उसके बारे में क्या हुआ, स्मार्ट सिटी बनी नहीं। ह्यूमन सेफ्टी की बात करूँ तो भैया ह्यूमन सेफ्टी के पीछे भी कुछ कहना चाहूँगा। जो मैं, ये सारे मेरे पर्सनल विचार हैं भैया, इससे किसी को आहत पहुँचे तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बट ये मेरे पर्सनल विचार हैं और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि शायद इससे कुछ प्रभाव पड़े, कुछ चीज़ें, जो सत्य है वो बंदों तक पहुँचे। जो सत्य है वो कुछ अवगत हो सत्य से। तो बात करें अब जो है वुमन सेफ्टी की बात करें। वुमन सेफ्टी पे मैं ये कहना चाहूँगा यार, वुमन सेफ्टी पे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, वुमेन को खुद ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा भैया कि उनको जो है वुमन सेफ्टी पे यही है कि भैया उनको आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। लाइक छोटा सा अगर मैं बात करूँ, और मैं बात करना चाहता हूँ वुमन सेफ्टी पे, तो वुमन सेफ्टी की बात करूँ तो भैया आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने समाज में या मतलब लड़कियों को लेके थोड़ा लड़कियों को भी समझदार बनाओ यार। थोड़ा लड़कियों को भी समाज बनाओ, ताकतवर बनाओ। और समाज में कुछ गंदे लोग हैं, मैं मानता हूँ गंदे लोग हैं जिनकी सोच मतलब है कुछ इस प्रकृति के लोग हैं जो। लेकिन यार मैं पर्सनली वुमेंस की इज्जत करनी चाहिए और थोड़ा उनको भी समझदार बनाना चाहिए कि भैया कैसे समाज दुनिया से लड़ना है। दुनिया से लड़ना सिखाना पड़ेगा वुमेन सेफ्टी के लिए, और कुछ कुछ कड़े कानून लाने पड़ेंगे। उस पर काम हुआ है। बात करें स्टार्टअप इंडिया की, कि स्टार्टअप इंडिया में भी भैया थोड़ा बहुत काम हुआ है। बहुत बंदे स्टार्टअप वगैरह करें, मुद्रा लोन दिया गया 10 लाख का। तो स्किल इंडिया में कोई ऐसा भी इनिशिएटिव लिया गया है। बस इसको थोड़ा और अच्छे से लिया जा सकता था। मानता हूँ स्किल इंडिया पे अगर बात करें तो कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। स्किल इंडिया के लिए अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ से भी भैया कॉलोनी वलोनी से बंदे गए थे जो कुछ अपना ट्रेनिंग वगैरह लेके आए थे। उसमें भी काफ़ी भ्रष्टाचार हुए हैं। जैसे कि
वहाँ पे मैंने ये सुनने में आया था कि भैया जो है बंदे आते थे और गलत में किसी को भी डिग्री उग्री दे के चले जाते, जो असेसर होते हैं उनके वो सारे करप्ट होते हैं, वो कहीं पे भी जाके भैया जो है आपको आपको पैसे पे लेके आपके सब बच्चों को पास कर देंगे ताकि सरकार उनको पैसा दे। तो स्टिल स्किल इंडिया में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, मानता हूँ, लेकिन ठीक है, इनिशिएटिव अच्छा लिया गया था। अब हमें भी यार थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि हमारी इंडिया को लेके अगर थोड़ा सा करेक्ट करप्ट, देखो दो तरीके होते हैं, आप सही तरीके से भी पैसे कमा सकते हो और गलत तरीके से भी कमा सकते हो, वही वाली बात है। तो स्किल इंडिया पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया इनिशिएटिव अच्छा था, उसमें भी थोड़ी बहुत और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ब्लैक मनी की बात करें तो भैया, हाँ, विजय माल्या वगैरह हुए, ये जितने भी मोदी, और एक कौन सा मोदी है, हीरा लेके, जो हीरा का व्यापारी था वो लेके भग गया पैसा, तो ब्लैक मनी उन पे काम किया जा रहा है, उनके कई संपत्तियों को ध्वस्त करा गया है। तो ब्लैक मनी पे भी काम चल रहा है, जैसे कि यूपी में हम देख लें आजकल की भैया जो है, यूपी में जो है ब्लैक मनी पे कार्य करा गया है अभी, कई वो मतलब जो मतलब गुंडा प्रवृत्ति के बंदे थे उनके घर वर को तोड़ दिया गया है, तो उस पे भी काम हुआ है। तो मतलब ब्लैक मनी की बात करी जाए तो और अच्छा काम हो सकता है इसमें, जैसे कि नोटबंदी हुआ, हम इस पे और काम कर सकते हैं, उनके पैन कार्ड वगैरह को ट्रैक वगैरह करके। तो मतलब ब्लैक मनी पे भी काम करना चाहिए सरकार को, और करा गया है, ठीक है। और बात करें भैया 15 लाख अकाउंट में मिलने का, यार फ्री में कहाँ मिलेगा भाई, ये कोई वो थोड़ी है भैया कि फ्री में क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता भैया। 15 लाख कैसे मिल जाएगा यार, किसी को नहीं मिला भाई आज तक। 15 लाख आएंगे सबके अकाउंट में, अब कह दिया भैया तो इनडायरेक्टली आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा भैया। ये सब नहीं होता, किसी को नहीं 15 लाख मिलने वाले हैं, काम करना पड़ेगा। ये यू हैव नो पेन नो गेन वाली बात है भैया, काम करोगे जब भी पैसे मिलेंगे, फ्री में नहीं होगा चमत्कार। तो ये तो भैया फॉल्स हो गया कि 15 लाख करके जो है। और 2 करोड़ जॉब की बात करें तो भैया मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह को जो है रेलवे में जॉब वगैरह मिला है, अच्छी खासी जॉब के ऑप्शन अपॉर्चुनिटी वगैरह जनरेट हुई हैं, ठीक है। और हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जीडीपी की बात करें तो भैया इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा था, और रिसेंटली जो है कोरोना वायरस के टाइम में तो भैया सब जगह के जीडीपी गिर रहे हैं। तो ठीक है, हम और इसको अच्छा कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन की बात करा जाए तो बुलेट ट्रेन तो भैया अभी फेल ही है इंडिया में। और प्राइस राइस की बात करें कि प्राइस वगैरह बढ़ रहे हैं, प्राइस वगैरह के लिए तो भैया इसके लिए इन्फ्लेशन तो चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ना किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो सत्य है उस चीज़ को अवगत कराना चाहता हूँ। तो भैया प्राइस इन्फ्लेशन जो है ना, प्राइस तो बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। प्राइस कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जो हमारे रॉ मटेरियल हैं, हमारे जो प्राकृतिक संपदा है, वो जैसे जैसे कम होंगी भैया प्राइस बढ़ेगा। अब जैसे पेट्रोल है, लिमिटेड सोर्स है पूरे वर्ल्ड में, और वो जैसे जैसे ख़त्म होगा उसकी मतलब एक तरह से सप्लाई कम होगी ना, डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कम हो रही है, तो उसका प्राइस तो बढ़ेगा ना भैया, लिमिटेड है वो, बनेगा थोड़ी कि अब हमने डाल दिया आज आज किसी को मतलब मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है पेट्रोल, तो जिसकी सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है, तो भैया प्राइस बढ़ेगा। इन्फ्लेशन जो है, प्राइस राइज होगा, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, सरकार का काम है इसको कंट्रोल करना, और हम कर सकते हैं। बात करें करप्शन के ऊपर तो भैया करप्शन इंडिया में है, इस बात को मानना पड़ेगा। और बड़े लोगों को नहीं दिखता यार करप्शन की, कहीं कुछ नहीं है कहीं कुछ नहीं है, लेकिन जो माइनर लेवल पे है, जहाँ पे भी है, उसे ख़त्म करना चाहिए मेरे हिसाब से, उसको ख़त्म करना चाहिए। और बात करें सीबीआई वगैरह को, क्या कर रही है सरकार की सीबीआई, क्या कर रही है सीबीआई, हमारे केंद्र की संस्था है, और उसको जो है अच्छे से काम करना चाहिए, बढ़िया से काम करना चाहिए। और हम हर एक देशवासी को, भारतवासी को यार एक वन नेशन की तरफ सोचना चाहिए भाई, कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। और कंट्रीज़ जो आगे बढ़ रही हैं, वो उन्होंने अब सिर्फ यही सोचा था कि भैया हमारी कंट्री की बात, कंट्री फर्स्ट तो लाना ही पड़ेगा, कि भैया कंट्री आगे आना चाहिए, कंट्री को आगे रख के ही सोचना चाहिए, कोई फैसला लेना चाहिए, ठीक है। तो ये भी है कि भैया कंट्री को लेके फैसला लेना चाहिए हमको। और ये छोटा सा एक टॉपिक था जो मैंने सोचा इसके ऊपर कुछ बोलना, कुछ 4 वाक्य कहना ज़रूरी है, तो मैंने एक शॉर्ट में निपटाया है इसको। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि भैया मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा,
जो भी अभी है हम और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि हम उसको नेगेटिव में देख के उस इनिशिएटिव्स को भी हम कहेंगे कि भैया वो सब बेकार है, सब बेकार है। तो बस मैं कुछ चैनलों को ऐसे देखता हूँ कि भैया कुछ अच्छे काम भी होते हैं, कुछ अच्छे काम होते हैं देश के लिए, उस अच्छे कामों को भी नहीं दिखाया जाता है, उन अच्छे कार्य को भी नहीं दिखाया जाता। तो आप ठीक है, आप गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अच्छे चीज़ों का सपोर्ट तो करें, अच्छे चीज़ों का सपोर्ट तो करें। हाँ ठीक है, गलतियाँ होती हैं, तो मेरे कहने का अंदाज़ा समझ लीजिएगा, मैं किसी को एलोबरेट नहीं करना चाहता यहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादा, क्योंकि भैया ये सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, और मैं नहीं सोचता यार मैं इतना बड़ा बंदा हूँ कि मैं इन चीज़ों को एलोबरेट करूँ और समथिंग लाइक दैट। तो मेरा बस ये कहना था, एक आम व्यक्ति होते हुए, एक आम इंसान होते हुए, इन चीज़ों पे मैं कुछ कहना चाह रहा था, जो कि मैंने कहा है। अच्छा लगे तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए। धन्यवाद।